Good morning, fifth class. Today we are starting our new chapter in science, chapter number 14, the earth. तो अब अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम पे थर्ड पोजीशन पे आता है। ठीक है, ये हमें पता है कि अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड पोजीशन पे आता है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा टेम्परेचर है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल टेम्परेचर है लाइफ के लिए। ठीक है, लाइफ सस्टेन करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ है। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले तो वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है वो अर्थ पे अर्थ का जो 70% एरिया है वो वाटर कवर करता है। अर्थ का जो 70% एरिया है वो वाटर कवर करता है। इसी वजह से जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर अर्थ जो है वो ब्लू कलर की नज़र आती है। अर्थ जो है वो ब्लू कलर की नज़र आती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो वाटर कवर करता है और उसी वाटर की वजह से अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में ब्लू कलर की नज़र आती है और उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? वो ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है और ऐसा सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसे हम इजीली हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो कौन सी गैस है जिससे हम सांस लेते हैं? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है? हमें एटमॉस्फेयर से मिल रही है। तो सिर्फ अर्थ का ही ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम स्पेस में किसी भी प्लैनेट पे चले जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिलेगी। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स दूसरी जगह पे जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा वाटर, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे? अर्थ की जो पोजीशन है सोलर सिस्टम में वो ना तो सन के बहुत ज़्यादा पास है ना सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सबसे सूटेबल टेम्परेचर होता है। ना ही बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर मिलता है ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिलता है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, यहाँ पर हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर कैसा है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है। तो अब अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो अर्थ के फॉर्मेशन के लिए कई सारी फ़िलॉसफीज़ दी गई। पहले तो एक ये फ़िलॉसफी आई कि सबसे पहले तो ये फ़िलॉसफी आई कि एक बहुत ही हॉट सी रोटेटिंग बॉडी थी। ठीक है, एक हॉट रोटेटिंग बॉडी थी जो रोटेटिंग बॉडी थी जो हॉट गैसेस से बनी थी। ठीक है, और जब ये गैसेस कूल डाउन हुई, ठीक है, जब ये गैसेस कूल डाउन हुई तो इससे अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। एक फ़िलॉसफी ये थी। इसके बाद एक और फ़िलॉसफी आई जिसमें कहा गया कि 1900 years later it was suggested that the earth developed out of broken piece of the sun। 1900 साल पहले किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि अर्थ जो है वो कैसे बनी कि सन का एक कोई पार्ट टूटा। ठीक है, अर्थ जो है वो कैसे बनी कि सन का कोई एक पार्ट छोटा सा टूटा होगा। ठीक है, जब वो कूल डाउन हुआ तो उससे
अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या सजेस्ट करा, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, जब अर्थ बनी होगी तो उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा फायरी रॉक सब्सटेंस से बनी होगी। मतलब फायरी रॉक सब्सटेंस जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, रॉक्स कैसी थी, फायरी हॉट थी, मतलब जलती हुई थी, ठीक है, फायरी हॉट रॉक्स और पॉइजनस गैसेस से मिलकर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो फायरी रॉक सब्सटेंस और जो पॉइजनस गैसेस थी, ठीक है, जो फायरी रॉक सब्सटेंस था वो धीरे 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 ठंडा होता गया और कई मिलियन साल उसे लगे और फिर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये तो हमने ये देखा कि अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, तो कई साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग सजेशंस इस बारे में दिए। अब अर्थ जो है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बनती है। अर्थ जो है हमारी वो 3 पार्ट से मिलकर बनती है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, सबसे पतला पार्ट होता है इसका क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। ये हमारी क्रस्ट है। तो क्रस्ट जो है वो सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है हमारी अर्थ का। सबसे थिन लेयर जो है वो हमारी अर्थ की रहती है, क्रस्ट, ठीक है, सबसे थिन लेयर होती है। और इसकी थिकनेस जो है अर्थ के अलग अलग जगहों पर इसकी थिकनेस अलग अलग रहती है, ठीक है। तो जितनी भी लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, वो सब किसके ऊपर है, हमारे क्रस्ट के ऊपर ही रहते हैं। अब क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो है हमारी मेंटल। क्रस्ट के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है वो है मेंटल। और मेंटल जो है वो पूरी अर्थ का जो हमारी लेयर है मेंटल, ये सबसे थिकेस्ट लेयर है अर्थ की, सबसे थिकेस्ट लेयर है अर्थ की। और अर्थ का अराउंड 84% पार्ट, अर्थ का अराउंड 84% पार्ट जो है वो ये मेंटल कवर करती है। अर्थ का जो अराउंड 84% पार्ट है वो मेंटल कवर करती है। और मेंटल जो है वो काय की बनी है, ये मोल्टन रॉक्स की बनी है, मोल्टन रॉक्स की बनी है। तो ये वाला जो पोर्शन पूरा रहता है ये कैसा रहता है, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में ये पूरा, मतलब एकदम से बिल्कुल लिक्विड नहीं रहता है। सेमी लिक्विड मतलब ना वो सॉलिड में आएगा ना वो बिल्कुल लिक्विड में आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी कहलाती है सेमी लिक्विड। तो मेंटल का जितना ही पोर्शन होता है वो सेमी लिक्विड रहता है। और मेंटल कहाँ प्रेजेंट रहती है, क्रस्ट और कोर के बीच में मेंटल प्रेजेंट रहती है। और जो हमारी ये लेयर है क्रस्ट, ये मेंटल के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। क्योंकि ये कैसा, मेंटल जो है वो कैसी है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर हम पानी के ऊपर कोई चीज़ डालते हैं तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मेंटल के ऊपर क्रस्ट फ्लोट करती है। और मेंटल जो है वो काय की बनी है, मोल्टन रॉक्स की, जितना भी। और ये मोल्टन रॉक्स क्या कहलाती हैं, मैग्मा। जो वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज के अंदर जो लावा प्रेजेंट रहता है, वॉल्केनोज के अंदर जो लावा प्रेजेंट रहता है वो सारा लावा कहाँ से निकलता है, मेंटल में से ही निकलता है, ठीक है। तो उस लावा को क्या कहा जाता है, मैग्मा। इसके बाद
और इसी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है अराउंड 2890, इसका अराउंड 2890 इसकी थिकनेस है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सबसे हाई रहता है। इसके बाद सबसे लास्ट लेयर जो आती है हमारी वो कौन सी है, कोर है, ठीक है। तो जितने भी मोस्टली जितने भी हमें मेटल्स ओर्स मिलते हैं वो सारे किस में प्रेजेंट रहते हैं, कोर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कई सारे मेटल्स ओर्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, कोर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ये सबसे अंदर की लेयर है, ठीक है, सबसे अंदर की लेयर है कोर, और किसके नीचे है, मेंटल के बिल्कुल, मेंटल से बिल्कुल नीचे है, ठीक है, मेंटल से नीचे है। तो मेंटल जो है वो हॉटेस्ट लेयर है, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से ये वाली जो लेयर है हमारी कोर, ये सबसे लास्ट में रहती है, सबसे अंदर रहती है और मेंटल के बिल्कुल नीचे रहती है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है। और यहाँ पर हमें कई सारे मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट, यहाँ पर जो है हमें कई सारे मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये इसका जो इनर पोर्शन रहता है, इसके अंदर का जो पोर्शन रहता है, ठीक है, एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है। जो इनर कोर होता है वो कैसा रहता है, सॉलिड बॉल की तरह रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे माउंटेन्स, ठीक है। अब माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो माउंटेन्स को बनने में कई सारे साल लगे होंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से फॉर्म हुआ कि जो अर्थ की क्रस्ट है, ये हमने देखा कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है, मेंटल के ऊपर फ्लोट करती है। तो कुछ ऐसी लेयर्स, तो जो अर्थ जो क्रस्ट होती है उसके छोटे छोटे से पोर्शंस में वो टूटी हुई होती है, ठीक है, छोटी छोटी सी प्लेट्स, उसकी अलग अलग प्लेट्स रहती हैं जो धीरे धीरे मूव करती हैं किसके ऊपर, मेंटल के ऊपर, ठीक है। फ्लोट किस तरीके से करती है, अर्थ के जो अलग अलग पोर्शंस होते हैं वो धीरे धीरे मेंटल के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार ये कैसे हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, मतलब निचुड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो तब जिन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो कई सारे साल लगते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट होता है इन प्लेट्स में। और ये प्लेट्स किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही हैं, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये वाले होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो जो भी जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में, वो सारे फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्स माउंटेन है, हिमालय है, ये सारे माउंटेन कौन से माउंटेन्स कहलाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद दूसरे आते हैं डोम माउंटेन, फॉर्म व्हेन मेल्टेड रॉक बिलो द अर्थ क्रस्ट स्लोली फोर्स द लैंड अपवर्ड। तो क्या होता है, डोम माउंटेन किस तरीके से बनते हैं, जब अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मोल्टन रॉक यानी कि जो हमारा मैग्मा प्रेजेंट है वो क्या करता है, अर्थ को ऊपर की तरफ फोर्स करता है, अर्थ को ऊपर की तरफ फोर्स करता है, जिससे इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, जब अर्थ का एक पोर्शन, अर्थ की क्रस्ट का एक पोर्शन अपने आप को दूसरे पोर्शन के ऊपर पुश करता है, अर्थ की क्रस्ट का एक पोर्शन अपने आप को दूसरे पोर्शन के ऊपर पुश करता है, उससे ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद दूसरे आते हैं हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स किस तरीके से बनते हैं, क्या होता है कि वॉल्केनोस से जो लावा होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, ठीक है, वॉल्केनोस से जो लावा होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और उसके आउटर जो भी पोर्शन होता है उसका, उसके आसपास वो जम जाता है, ठीक है, उसके आसपास वो जम जाता है। तो वो क्या कर लेता है, एक माउंटेन टाइप की शक्ल ले लेता है,
ठीक है ना। क्या होता है कि वॉल्केनो जो होता है उसमें से लावा धीरे धीरे बाहर निकलता है और वो उसकी ओपनिंग के आसपास जम जाता है, उसकी ओपनिंग के आसपास जम जाता है। तो उससे जिस माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इसके बाद अब एक्चुअली वॉल्केनो होता क्या है, ठीक है। अब एक्चुअली वॉल्केनो होता क्या है, क्या होता है वॉल्केनो में? वॉल्केनो वो होता है जिसके अंदर जो भी मोल्टन रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो मोल्टन रॉक्स और मैग्मा जो है वो उसके अंदर रहता है, ठीक है। और जिस ओपनिंग से वो बाहर निकलता है, जिस ओपनिंग से वो बाहर निकलता है वो ओपनिंग क्या कहलाती है? वेंट, ठीक है, वो ओपनिंग कहलाती है वेंट। और जब इस वेंट से लावा बाहर निकलता है तो वो चीज़ हमारी हो जाती, क्या कहलाती है? वॉल्केनो, ठीक है। इससे इरप्शन होना, ठीक है, इस वेंट से लावा का इरप्शन होना, वो वेंट जहाँ से लावा का इरप्शन होता है तो वो चीज़ क्या बन जाती है? हमारी वॉल्केनो। अब वॉल्केनो का जो टॉप पोर्शन होता है वो किस तरीके से होता है? एक बॉल जैसा होता है, ठीक है, एक बॉल जैसा होता है। इस वेंट के अंदर का जो पोर्शन होता है वो जहाँ से लावा निकलता है, ठीक है, वो एक बॉल जैसा होता है और उसे कहते हैं हम क्रेटर, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्रेटर। और उस क्रेटर से हॉट मैग्मा जब बाहर निकलता है, ठीक है, उस क्रेटर से जब मैग्मा वेंट के थ्रू बाहर निकलता है, ये जो है आउटर ओपनिंग हमारी वेंट है। और वेंट के अंदर का जो शेप होता है वो बॉल टाइप का शेप होता है जिसे कहते हैं हम क्रेटर, ठीक है। तो ये जो होता है कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, और कई जगह पे इसका जो हार्म होता है वो कम होता है। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर इसका हार्म जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक। अभी अपन ने पढ़ा कि अर्थ के अंदर, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके अंदर कुछ प्लेट्स रहती हैं, ठीक है, अर्थ की जो सरफेस होती है उसके अंदर कुछ प्लेट्स रहती हैं, वो क्या करती हैं? स्लोली स्लोली मूव करती हैं, ठीक है। तो जब अर्थ की सरफेस पे सडन शॉक आता है, ठीक है, जब अर्थ की सरफेस के ऊपर सडन शॉक आता है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ कहलाती है अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थ की जो सरफेस है वो कुछ प्लेट से बनी होती है जो कहलाती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, अर्थ की जो सरफेस है वो कैसे बनी है? टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड रहती है। अर्थ की जो सरफेस है वो कुछ प्लेट्स में टूटी हुई रहती है, वो प्लेट्स क्या कहलाती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। जब इन प्लेट्स में कोई सडन मूवमेंट होता है, ठीक है, जब इन प्लेट्स में कोई सडन मूवमेंट होता है तो ये क्या करती हैं? आपस में कोलाइड करती हैं, मतलब टकराती हैं, ठीक है। आपस में जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो इससे कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इससे कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें कहा जाता है सेस्मिक वेव्स, ठीक है। और ये सेस्मिक वेव्स जो हैं वो अर्थ के अंदर तक जाती हैं,
ये सेस्मिक वेव्स जो हैं वो अर्थ के अंदर तक जाती हैं और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। अब अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है फोकस या फिर हाइपोसेंटर। जहाँ से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से तो ये स्टार्ट हो रहा है, जिस जगह पर ये शुरू होता है वो क्या कहलाती है, एपिसेंटर। बिल्कुल बीच वाला पोर्शन जो है वो हमारा फोकस है, जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर उसका आसपास का जो पोर्शन होता है जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, स्टार्ट वहाँ से हो रहा है फोकस पे, ठीक है, फोकस पे हो रहा है, और वहाँ से फिर वहाँ से जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो जगह हमारी क्या हो जाएगी, एपिसेंटर। ठीक है, अब अर्थक्वेक से जो शॉक प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन्हें मेजर करने के लिए, यानी जो हमारी सेस्मिक वेव्स से जो सेस्मिक वेव्स हैं, ठीक है, उनकी वो कितनी फोर्सफुली प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उनकी फोर्स को मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है सेस्मोग्राफ। ठीक है, उसे कहा जाता है सेस्मोग्राफ। और वो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि अर्थ के अंदर की जो वाइब्रेशन होती है, ठीक है, अर्थ के अंदर की जितनी भी वाइब्रेशन होती है, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन को भी ये काउंट कर लेता है बाय स्टडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन। और इन्हीं वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को देखकर साइंटिस्ट जो हैं वो अर्थक्वेक, इस चीज़ का पता लगाते हैं कि ये अर्थक्वेक जो है वो कहाँ से अकर हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। In 1923 जापान सफर्ड एन अर्थक्वेक इन विच, तो 1923 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अर्थक्वेक आया था। उसमें क्या हुआ था कि पूरा जो जापान था वो ऑलमोस्ट पूरा जापान उसमें तबाह हो गया था। और 1988 में अमेरिका USSR सफर्ड एन अर्थक्वेक, तो अमेरिका में अर्थक्वेक आया था जिसके अंदर करीब 25,000 लोग मर गए थे और कई सारे जो विलेजेस थे और टाउन्स थे वो सारे मलबे के अंदर ख़त्म हो गए थे। और इंडिया में 2001 में एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है, जिसके अंदर 90% ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ गुजरात, जिसके अंदर गुजरात की 90% बिल्डिंग्स जो थी वो टूटकर ख़त्म हो गई थी। Now we will continue this chapter in our next class.